ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक साधु महाराज रहा करते थे। वो हमेशा गांव के चौराहे में स्थित एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करते। एक दिन रामपुर गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। जिस वजह से गांव में बाढ़ आ गई और सारे घर पानी में डूबने लगे। सारे गांववासी अपनी जान बचाने गांव के पास वाले पर्वत पर जाने लगे, जिनमें से एक गांववासी की नजर पेड़ के नीचे साधना कर रहे साधु महाराज पर पड़ी। वो गांववासी सोचने लगा, इतनी कठिन परिस्थिति में भी ये साधु महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं, इन्हें अपनी जान नहीं बचानी। साधु महाराज, पूरा गांव बाढ़ में पानी से डूब रहा है और आप यहाँ बैठे हो। चलिए मेरे साथ पर्वत पर चलिए। सारे गांववासी अपनी जान बचाने पर्वत की ओर जा रहे हैं। साधु महाराज बोले, अरे मूर्ख, मैं दिन रात भगवान की तपस्या में लीन रहता हूँ, भला मुझे क्या होगा। चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो गांववासी वहां से चला गया। बारिश अब और भी तेज हो गई और धीरे धीरे बाढ़ का पानी साधु महाराज की कमर तक आ गया। कहीं कोई डूब तो नहीं गया। ये देखने के लिए कुछ गांववासी एक जहाज पर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें वहां साधु महाराज दिखे। अरे महाराज, पानी आपकी कमर तक आ पहुंचा और आप यहाँ बैठे हो। चलिए हमारे साथ चलिए और अपनी जान बचाइए। साधु महाराज बोले, नादान, भगवान का चहेता हूँ मैं, भगवान खुद चलकर आएंगे मुझे बचाने। ये सुनकर वो गांववासी भी वहां से चले गए। कुछ ही देर में पानी साधु महाराज के गले तक आ पहुंचा। अब बाढ़ में फंसे गांववासियों को बचाने हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, जिसमें से आखिरी हेलीकॉप्टर साधु महाराज के पास आया, जिसमें से नीचे रस्सी फेंककर एक आदमी बोला, महाराज, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है। इसके बाद आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीमान, आप चले जाइए यहाँ से, भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने, मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनकर वो आखिरी हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में पानी और बढ़ गया, जिससे वो पेड़ डूब गया और साधु महाराज की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साधु महाराज के भगवान से दर्शन हुए। साधु महाराज बोले, हे परमात्मा, मैंने सारा जीवन आपकी तपस्या की, जिस कारण मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए और मेरी मृत्यु हो गई। हे परमात्मा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मूर्ख, मैं एक नहीं बल्कि 3 बार तुम्हें बचाने आया था। याद करो वो गांववासी, वो नाव पर बैठा शख्स और वो हेलीकॉप्टर। मैं तीनों बार तुम्हारी जान बचाने आया, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए। इस कहानी की तरह ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कई अवसर देता है, पर पता नहीं हम किस घड़ी का इंतजार करते हैं और उस अवसर को गवा देते हैं।